ओके क्लास, सो आज हमारी सेकंड क्लास है फोटोशॉप की। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो, कल की क्लास जिसकी मिस हो गई हो? एनी वन ऑफ यू? एनी वन, कोई आप में से ऐसा जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? ओके, जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप में से किस किस ने असाइनमेंट कंप्लीट की है अपनी? कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके क्लास, सो किसी का भी लास्ट क्लास से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तब तक हम असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने वैसे देखी थी आप में से आई थिंक सिर्फ 2 to 3 स्टूडेंट्स ने ही असाइनमेंट जो है वो अपलोड की हुई थी अपनी। तो बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी अपनी टाइमली असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड करें क्लासरूम में, ठीक है? मैं इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दे रही आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट ही देती हूँ अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी स्टार्ट है। तो इसलिए ज़्यादा काम जो है वो मैं खुद भी नहीं देना चाहती आपको, ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो इसलिए साथ साथ डेली बेसिस पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। आधी असाइनमेंट तो आपकी क्लास में ही हो जाती है, बाकी की जो रह जाए वो फिर आप लोग बाद में, आपके पास 2 days होते हैं तो आप कंप्लीट करके और उसको अपलोड कर दिया करें क्लासरूम में, ठीक है? इस जी जी। कैसे अपलोड होगी इस क्लासरूम में? जी सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। असाइनमेंट कैसे अपलोड करेगी क्लासरूम में? सॉरी, आपकी आवाज़ में डिस्ट्रक्शन हो रही है। वो शायद कह रही है कि गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है ये देखिए, सिंपल तरीका। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, ठीक है? यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पे नीचे आप देखें ये 4 बटन्स हैं, ठीक है? आइकन है, इसमें जो सेकंड वाला आइकन है ना, इसके ऊपर जब आप अपना कर्सर रखेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अपलोड फाइल लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउज की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करना है आपने, ठीक है? और यहाँ पर जहाँ पर भी आपके असाइनमेंट जिस फोल्डर में सेव होगी, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव है, जहाँ पर भी सेव है, वहां से आके आपने उसको डबल क्लिक करना है, ठीक है? डबल क्लिक करके यहाँ पर वो आपकी जो है वो यहाँ पर ये देखें ये आ जाएगी। यहाँ पे आपने ऊपर कोई भी मैसेज लिख देना, जैसे कि आपने लिख देना है यहाँ पे लाइक फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? और यहाँ पे आके उसको आपने पोस्ट कर देना, सिंपल। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? ओके, जो आज की क्लास में हेलो, हमने अस्सलाम इमेजेस। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्शा कुछ स्टूडेंट जो ना वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको अलाउ कर दें। आपको रिक्वेस्ट आ रही होगी। जी जी, मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। शहर ओके, सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, ये मैं अपलोड कर रही हूँ क्लासरूम में, ठीक है? ये हमने आज की क्लास में ये यूज़ करनी है। तो आप लोग इसको, जब मैं आपसे कहूँगी प्रैक्टिस के लिए, देन आप इसको यहाँ से सेव करेंगे और इसके साथ मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और मैं वैसे आपको बता भी दूंगी कि आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लासरूम में से ये इमेजेस आप लोग सेव कर लें, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, तब तक आप लोग ये सेव कर लें, ठीक है। इमेजेस ये मैंने यहाँ पर क्लास 2 के नेम से आप देख सकते हैं क्लासरूम में अपलोड कर दिया है, तो यहाँ से जाकर आप लोग इमेजेस सेव कर लें अपने सिस्टम्स में। ओके क्लास, तो आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक चीज़ें सीखनी हैं, तो आज की क्लास आप सबने बहुत ध्यान से लेनी है, ठीक है। अपने हैंड में एक कॉपी और पेंसिल पकड़ लें। जो जो शॉर्ट कीज आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर्स अपलोड होंगे देन ही आपने उसको नोट करना है, आपने साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी पता चलेंगी तो आगे जाके जब हम काम करेंगे एडवांस लेवल पर, देन आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देन आप मुझे ये नहीं कहेंगी कि मिस आप जो है वो फास्ट चल रही, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। तो आज की क्लास में मैं आपको जिन चीज़ों का बताऊंगी, ठीक है, फोटोशॉप पर जिन टूल्स का बताऊंगी, जिन शॉर्ट कीज का बताऊंगी, आपने साथ साथ ही उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस आपको देखने में तो बहुत ईजी लगेंगी कि इट्स वेरी इजी शॉर्ट कीज, ये तो हमें याद है, ये है वो है, लेकिन जब हम आगे प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट कीज होती हैं। तो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ों का समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करते रहनी है, मैं स्टूडेंट्स को ऐड करती रहती हूँ साथ साथ, ठीक है। ओके, तो सबने जो है वो नोटबुक और पेंसिल या पेन जो भी है आप लोग अपने हैंड में रख लें, ठीक है, अपने पास रख लें, और साथ साथ आपने जो है वो नोट करते रहनी है चीज़ें। ओके, सो कल की क्लास में हमने बात की थी सोशल मीडिया डिज़ाइंस के बारे में। सोशल मीडिया डिज़ाइंस की आप सबको समझ आ गई थी? कोई क्वेश्चन उससे अकॉर्डिंग? एनी क्वेश्चन? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम थोड़ा सा सीखते हैं प्रिंट मीडिया डिज़ाइन को, उसके बाद फिर हम अपने फोटोशॉप पर वापस आते हैं और बाकी के टूल्स और शॉर्ट कीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, और किस तरह से आप फाइल सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइल सेव करते हैं, और किस तरह उसको एडजस्ट किया जाता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। लेकिन फर्स्टफुली हमने जो आज सबसे पहले सीखना है वो है प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग, क्योंकि हर क्लास के स्टार्ट में हमने थोड़ी सी थ्योरी वर्क भी सीखनी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। तो जी जी, मैम मैं पूछना चाह रही थी कि उस दिन व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो क्लास कब ली थी आपने? क्लास हमारी इसी टाइम पर हुई थी 9 बजे, ठीक है। हमारे सोशल आई थिंक नेटवर्क से व्हाट्सएप और फेसबुक हमारी उस दिन क्लास यस में भी मैम। नहीं चल रहे थे, लेकिन क्लास हुई थी उस दिन आपकी इसी मीटिंग पर हुई थी, जो कि मैम वो जूम लिंक मीटिंग है जो था आपकी, ना ठीक वो है। शेयर शायद उन्होंने क्लासरूम में किया था, तो उस वक्त ना सब कुछ वो बिल्कुल स्लो पड़ गया था, वो काम ही नहीं कर रहा था, तो नहीं मिला। तो वो आपने फिर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया था। हाँ जी, आपको क्लासरूम में जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर सेंड कर दिया था, वहां से आप लोग उसको सुन लें जिनकी क्लास मिस हो गई थी, ठीक है। इतना ज़्यादा हमने उसमें सीखा नहीं था, और ना ही मैंने फोटोशॉप को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। आज से हमने जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है फोटोशॉप, बस उसमें हमने थोड़ा सा थ्योरी वर्क सीखा था और मैंने सोशल मीडिया डिज़ाइंस के बारे में और जो है वो फाइल सेविंग और फॉर जो है वो रेजोल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा बताया था। वहाँ से आप लोग उसको देखें लेक्चर को, अगर तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो देन आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है, जिसका भी मिस हुआ है लेक्चर।
लेकिन इतना हमने बस ये सीखा था, ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइंस में जो जो चीज़ें आती हैं इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके साइजेस क्या होते हैं, किन साइजेस पर ये डिज़ाइंस आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है, और कौन से हमने इसमें कलर सेट करने होते हैं। तो ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखनी है वो है प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग, ठीक है। प्रिंट मीडिया डिज़ाइंस भी आपके जो होते हैं वो फोटोशॉप पर डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया डिज़ाइन कौन से डिज़ाइन होते हैं जो कि आपके प्रिंटिंग के लिए जाने होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया डिज़ाइन कौन से डिज़ाइन थे जो कि आपके कहाँ पे आने होते हैं, कोई बताएगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होने होते हैं, ठीक है। यस। वो होते हैं आपके सोशल मीडिया, जो कि एक विजुअल मैसेज होता है जो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है। लेकिन प्रिंट मीडिया डिज़ाइन कौन से डिज़ाइंस होते हैं? प्रिंट मीडिया डिज़ाइंस वो डिज़ाइंस होते हैं आपके जो कि एक रिटन फॉर्मेट में आपके क्लाइंट्स तक, आपकी ऑडियंस तक कन्वे किया जाता है, ठीक है। ये एक विजुअल कम्युनिकेशन होती है जो कि उनके हैंड में होती है और वो उसको जैसे कि होती है ना टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल होती है वो अपने हैंड में लाकर उसको आराम से जो है वो रीड कर सकते हैं, उनको आपकी ऑफर्स का पता चलता है कि आपकी कंपनी में कौन सी डिफरेंट ऑफर है, कौन सी आपने जो है वो अपनी कंपनी में कोई डिस्काउंट ऑफर दिया है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, या कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज हुई है। तो जो भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप अपने कस्टमर्स तक, अपने ऑडियंस तक आप अपने मैसेज को देना चाहते हैं, ठीक है, पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हम प्रिंटिंग फॉर्म में उनको देते हैं, एक हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में उनको देते हैं। एक हार्ड कॉपी उनके जो है वो गेट टू गेट जो है वो डोर स्टेप पे उनको दी जाती हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, और वो जो है वो उससे उनको पता चलता है कि इस कंपनी ने या इस ब्रांड ने या जो भी आपकी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी साइड है उसके बारे में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है वो उनको मिल जाती है इन प्रिंटिंग फॉर्म, इन हार्ड कॉपी फॉर्म, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी? फर्स्ट आ जाती है आपकी बॉटल पैकेजिंग। बॉटल पैकेजिंग क्या होती है आपकी? बॉटल पैकेजिंग होती है जैसे आपने देखा होगा क्योंकि आप में से अभी सारी गर्ल्स ही हैं, तो आपको पता है कि हम लोग जब कॉस्मेटिक्स लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो कॉस्मेटिक वो आपको ऐसे नहीं दे देते, ठीक है। हर कॉस्मेटिक एक बॉटल पैकेजिंग में, एक पैकेजिंग में जो होता है वो कवर्ड होता है। हम सबसे पहली चीज नोटिस क्या करते हैं कि उसकी पैकेजिंग किस तरह की है, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं होती तो हम उसको बहुत लो क्वालिटी समझते हैं कि ये बहुत एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है। या अगर हम एक चीज लेते हैं, जैसे परफ्यूम ही ले लें, परफ्यूम की कोई बोतल लेते हैं, उसकी एक पैकेजिंग की होती है और बहुत खूबसूरत पैकेजिंग होती है, उसको देखकर हाफ कन्विंस तो हम वैसे ही हो जाते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, हमें वैसे ही वो अच्छी लग रही होती है, चाहे अंदर से वो अच्छी हो या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है वो जाता है आपकी पैकेजिंग का आपके कस्टमर्स पर, ठीक है। तो ये पैकेजिंग डिजाइन कौन करता है? ये पैकेजिंग डिजाइन करते हैं डिजाइनर्स, जो कि हमने इसको डिजाइन इस तरह से करना है, ठीक है, अनरिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी, ठीक है, जो कि जो सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल बॉटल की पैकेजिंग है, ये इसका एक साइज रखा जाता है, ये साइज सेट किया जाता है, किस तरह से सेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये भी फोटोशॉप में इसका पूरा साइज जो है ये बनता है, ठीक है। ये जो है ये हर बोतल की पैकेजिंग का साइज आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपकी बोतल का साइज कितना है या आपकी प्रोडक्ट का साइज क्या है, वो आपको साइज देते हैं, ठीक है, कि ये उनकी प्रोडक्ट का साइज है, उसी साइज के अकॉर्डिंग आपने जो होती है वो अपनी पैकेजिंग डिजाइन क्रिएट करना होता है, ठीक है। और इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से ले लेनी होती है कि क्या क्या उनको इंफॉर्मेशन उनकी पैकेजिंग पे चाहिए, और उनकी कंपनी का लोगो ले लेना होता है कि लोगो भी हमने प्लेस करना होता है पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो उनकी अगर जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग के ऊपर भी शो हो, तो उनसे उनकी प्रोडक्ट का सैंपल भी आपने मांगना होता है। उसके बाद आपके ऊपर सारा कुछ रिले करता है कि आपने किस तरह से जो है वो उसके ऊपर चीज़ें ऐड ऑन करनी है
है, और उसको जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है फॉर देयर कस्टमर्स, के कस्टमर जब उसको देखें तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी पैकेजिंग की तरफ। इतने जो है वो उसके ऊपर ब्रिलियंट टाइप के कलर्स यूज होने चाहिए, डल कलर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए पैकेजिंग के ऊपर खास तौर पे, ठीक है, जिससे जो है वो अट्रैक्टिव ना लगे। तो ये आपकी जो है वो प्रोडक्ट पर बेस करता है कि आपकी प्रोडक्ट किससे रिलेट करती है, ठीक है, जिस चीज़ से रिलेट करती होगी उसी की हमने कलर स्कीम लेनी है, और उसी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अपनी पैकेजिंग को डिज़ाइन करना है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सेकेंड चीज आ जाती है ब्रोशियर डिजाइनिंग। ब्रोशियर डिजाइनिंग क्या होते हैं? अब एक कंपनी है, ठीक है, ये एक होती है, एक स्मॉल मैगजीन होती है किसी कंपनी की, ठीक है, और आपके जो ब्रोशियर्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, उसने अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी, उसने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रोशियर है, ये ब्रोशियर का नीचे आप साइज देख रहे हैं, एक कंपनी ने अपना ब्रोशियर डिजाइन करवाना होता है। हम यहाँ पर आकर नेट पर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल पर से, ठीक है, ये देखें, ब्रोशियर डिजाइंस। आपका जो ब्रोशियर होता है वो आपका सिंगल साइड ब्रोशियर भी होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है एक सिंगल साइड ब्रोशियर, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही साइड होती है। एक होता है आपके पास डबल साइड ब्रोशियर, ठीक है, जिसकी दो साइड्स होती हैं, जैसे कि आपके पास ये है, ये देखें, इसकी दो साइड्स है ब्रोशियर्स की, ब्रोशियर की, ठीक है। एक होता है आपके पास थ्री साइड्स ब्रोशियर, जैसे कि ये है, इसकी थ्री साइड्स हैं। तो ये आपने अपने कस्टमर सॉरी अपने क्लाइंट से पूछना है कि उनको कितने साइड का ब्रोशर चाहिए। अगर तो उनको वन साइड ब्रोशर चाहिए तो आपने सिंपल A4 साइज के ऊपर उनको बनाकर उनको दे देना है, ठीक है। अगर तो उनको डबल साइडेड ब्रोशर चाहिए तो A4 साइज को डबल कर लें आप, ठीक है, जितना आपका A4 साइज होता है उसको आपने डबल कर लेना है, तो वो डबल साइड का ब्रोशर हो जाएगा आपका। और से थर्ड साइज, थ्री साइज का चाहिए तो थ्री साइज है। जब हम ब्रोशर डिजाइन करेंगे तो मैं आपको साइजिंग करना भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। लेकिन फॉर नाउ ब्रोशर होता क्या है? ब्रोशियर आपका होता है जब भी कंपनी होती है, कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी की अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है, तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, एक ब्रोशियर के ऊपर, और उसको डोर टू डोर अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रोशियर होता है ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम के लिए क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं वो डे टू डे चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, वो टाइम के बाद चेंज होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में, अगर होनी भी हो तो, ठीक है, वरना तो पॉलिसीज इतनी ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होती। तो ब्रोशर के ऊपर जो भी पॉलिसीज, जो भी चीजें लिखी जाती हैं, तो वो इस तरह से लिखी जाती हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए आपकी चल जाती हैं, और कंपनी को बार बार न्यू न्यू ब्रोशर्स क्रिएट करने नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये इसकी जो ऑलमोस्ट इसका जो टाइम होता है ये 1 साल के ज्यादा पीरियड के लिए भी आपका होता है। तो इसलिए जब भी ब्रोशर हमने डिजाइन करना है तो कंपनी से उनकी पूरी डिटेल लेनी है आपने, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने ब्रोशर में ऐड करवानी है, उनका फोन नंबर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, सारी पूरी जैसे कंप्लीट डिटेल होती है ना, आपने वो लेकर उनके ब्रोशर में, लेकिन इतनी ज्यादा जो है वो डिटेल्स ऐड भी नहीं करनी कि वो रीडेबल ना रहे, ठीक है। ये आपको चीजें पता है कि रीडेबल हमने किस तरह से बनानी होती है, अनरीडेबल, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं दोबारा से ये चीजें डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये हम बाद में इसको सीखेंगे। ब्रोशर का समझ आ गया सबको? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सेकंड जो थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास वो है फ्लायर्स। फ्लायर्स जो होते हैं ये एक स्मॉल तकरीबन होता है हैंड बिल एडवर्टाइजिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे जो आपके फ्लायर्स होते हैं ना, ये होते हैं, ये टाइम के टाइम चेंज होने होते हैं। टाइम के टाइम चेंज क्यों होने होते हैं? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, जो ऑफर्स दी जाती हैं, वो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि होता है, आप देख लें कोई ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, अब क्लोथिंग ब्रांड है, आपने देखा होगा कि अब विंटर आ रहा है तो उन्होंने जो उनके समर के एक समर कलेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने सेल लगानी होती है, ठीक है, सेल देनी होती है। तो जैसे 50% ऑफ कर देते हैं वो समर प्रोडक्ट्स पर, अपनी समर के ऊपर, ठीक है, जितनी भी उनकी समर कलेक्शन है उसके ऊपर 50%
50% ऑफ कर दिया, उन्होंने एक फ्लायर डिजाइन करवाया और फ्लायर्स उन्होंने जो है वो बांट दिए अपने कस्टमर्स में। अब वो ऑफर सदाबहार तो नहीं रहेगी ना, मतलब अब जब कस्टमर जाते रहेंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो वो फ्लायर देखा था उसमें 50% ऑफ है, तो हमें तो 50% ऑफ ही चाहिए, चाहे विंटर आ गया चाहे जो मर्जी है। लेकिन आप उनको कहेंगे वो हमारी टाइमली ऑफर थी, तो हमने फ्लायर्स टाइम के टाइम चेंज करते रहने हैं, ठीक है। अब जैसे वो थी आपकी समर कलेक्शन की सेल, अब विंटर कलेक्शन की हमने दोबारा से बनानी होती है, तो विंटर पे दोबारा से सेल लगेगी, उसकी हमने दोबारा से फ्लायर्स बनाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे और देन फिर उसको हम जो है वो ऑडियंस में देंगे। इसी तरह एक कोर्स ले लें, अब हमारा कोर्स है ये फोटोशॉप का आप जो ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कोर्स स्टार्ट होना था आपका 4 अक्टूबर को, ठीक है। अब 4 अक्टूबर को स्टार्ट होना था, इसके हमने क्या करना है कि एक फ्लायर डिजाइन कर लेना, उस पर कोर्स की कंप्लीट डिटेल लिख देनी है, डिस्काउंट है डिस्काउंट ऑफर दे देनी है, और वो हमने अपने स्टूडेंट्स के जो है वो डोर टू डोर उनको दे देना है। लेकिन अब 4 अक्टूबर खत्म हो गई, अब हमारे कोर्स की जो है वो एंट्रिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है। अब अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो कहे कि मुझे इस कोर्स में एनरोल होना है और मुझे इस कोर्स को सीखना है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि ठीक है अब हमारी 10 क्लासेस हो गई हैं तो आप भी आ जाए, नहीं। अब ये ऑफर खत्म हो चुकी है, अब हमने अपनी एक न्यू ऑफर निकालनी है जो कि इस कोर्स के बाद आएगी, ठीक है। तो इसलिए फ्लायर्स भी इस तरह से ही होते हैं, कंपनीज के ये टाइम के टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो ब्रोशर्स होते हैं उनकी टाइम लिमिट ज्यादा होती है और फ्लायर्स की टाइम लिमिट कम होती है, ठीक है। क्लियर है इतना? ब्रोशर और फ्लायर में डिफरेंस पता लग गया आप लोगों को? ओके। सो अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेबल डिजाइनिंग। लेबल डिजाइनिंग आप सबको पता होगा, जैसे कि आप लोग जो है वो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कोई बोतल लेते हैं पेप्सी की कोक की, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है। वो लेबल भी कहाँ पे डिजाइन किया जाता है? वो फोटोशॉप के अंदर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और ये होता है एक साइज पर डिपेंड होता है, जैसे आपकी जो बोतल है वो 1.5 लीटर की बोतल है, हाफ लीटर की बोतल है, कितने लीटर्स की बोतल है, या आपने अपने कस्टमर से पहले पूछ लेना है कि आपने कितने लीटर्स की बोतल पर ये पैकेजिंग अब जो है वो डिजाइन करके और उसके ऊपर प्लेस करनी है, तो वो आपको पहले साइज बताएंगे उसका, देन आपने उसकी डिजाइनिंग करना स्टार्ट करनी है। अब आपने पोर्शंस देखिए इसके, क्योंकि जब हम बोतल को 4 व्यूज से देखते हैं, ठीक है, एक व्यू उसका फ्रंट व्यू होता है, उसको थोड़ा सा साइड करते हैं तो उसका एक साइड व्यू आता है, ठीक है, जैसे कि ये आपका आ गया फ्रंट व्यू। इसमें हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है कि जब वो उसको राउंड हो तो राउंड में जो है वो कोई टेक्स्ट ना आए आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है वो एक साइड पर एक टेक्स्ट देना है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़नी है, फिर उनका लोगो लगा देना है, फिर स्पेस छोड़नी है और फिर एक कंप्लीट टेक्स्ट आपने उनका लिखना है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगो प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो कोई जो है वो टेक्स्ट फिल आउट करवाना चाहते हैं, ये पूरा टेक्स्ट डिटेल्स वो आपको खुद सेंड करेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। मैंने आपको बार बार एक चीज बताई थी पहले भी कि आपकी जो डिजाइनिंग में अलाइनमेंट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके डिजाइन बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। अब आपने देखा कि अगर ये सारी चीजें मिड में हैं तो ये सब चीजें मिड में होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये लोगो ऊपर जा रहा है, ये वाला लोगो थोड़ा सा नीचे हो गया, ये वाली ऑफर थोड़ी सी इधर साइड पे हो गई, इधर जितना गैप है उतना ही इधर गैप होना चाहिए, लास्ट कॉर्नर पे जितना गैप छोड़ा है, क्योंकि जब हमने बोतल को जो है वो आपको पता है कि जब भी पैकेजिंग बोतल के ऊपर होती है तो उसने एक साइड से जो होता है वो उसको पेस्ट भी करना होता है, ठीक है। तो इतनी जगह आपने छोड़नी है कि वो इजीली उसके साइड पर पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपने जितना छोड़ना है या आपकी अपनी अलाइनमेंट है या आपको क्लाइंट नहीं बताएगा कि आपने कितनी अलाइनमेंट्स छोड़नी है, ये एक डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि जब भी उसने कोई डिजाइन करना है तो एक प्रोडक्ट को अपने माइंड में रखना है कि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमारा डिजाइन जाना है, तो डिजाइन जाएगा अगर प्रोडक्ट के ऊपर प्लेस होगा वो इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि वो प्रोमिनेंट रहे, ठीक है। तो ये चीज होती है, एक डिजाइनर पे डिपेंड करती है। हमने ये नहीं सीखना है कि हमने उसके ऊपर लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ आपको क्लाइंट देंगे।
जो डिजाइनर का काम होता है वो ये होता है कि उसने एक तो अलाइनमेंट का ख्याल रखना होता है, एक उसने कलर्स का ख्याल रखना होता है, ठीक है, और एक उन्होंने जो है वो प्लेसमेंट का ख्याल रखना होता है कि कहाँ पे ये चीज प्लेस होनी चाहिए, कितने एरिया को हमने गैप देना है, कितने एरिया को हमने छोड़ना है, कितने एरिया को स्किप करना है, कितने एरिया पे हमने फिल करनी है चीज, ठीक है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो जब भी एक लेबल डिजाइन करना है, इंशाल्लाह हम लेबल डिजाइनिंग भी सीखेंगे, उसमें फिर हम ये सीखेंगे चीजें कि हमने इसको किस तरह से इसकी सेपरेशन करनी है। क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद आ जाता है लेटर हेड। हर कंपनी का एक लेटर हेड होता है जो कि एक प्रिंटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड एक प्रिंट होता है कंपनी का, जिसपे उनका एक लोगो होता है, उनका कंपनी का नेम होता है, या अगर किसी ओनर ने अपना लेटर हेड बनाया होगा तो ओनर अपना नेम दे देगा, कंपनी का एड्रेस दे देंगे, ठीक है, और बीच में स्पेसिंग छोड़ देंगे। जैसे कि कोई भी आपका एम्प्लॉय है, अगर वो रिजाइन करना चाहता है, वो उसको कोई आपने कंपनी की तरफ से लेटर इशू करना है या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो अपने स्पेसिफिक लेटर हेड पर ही उसको प्रिंट करके भेजती है, और ये एक प्रोफेशनल वे होता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं करती कि कोई भी पेपर पकड़ा, उसके ऊपर टाइप किया, उसके ऊपर लिखा और वैसे ही अपने क्लाइंट्स को भी दे दिया, अपने एम्प्लॉयज को भी दे दिया, अपने कस्टमर्स को भी दे दिया। नहीं, हर कंपनी का एक अपना लेटर हेड होता है जिस पर वो लेटर टाइप करते हैं और वो अपने क्लाइंट्स में, अपने कस्टमर्स में, अपने एम्प्लॉयज में उसको भेजते हैं। तो ये जो होता है, ये जब हमने डिजाइन करना होता है, ये भी हम किसके ऊपर डिजाइन करते हैं? अपनी फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। ओके। इसके बाद आ जाते हैं मेन्यू कार्ड्स। मेन्यू कार्ड्स का आप सबको पता होगा, जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पे हर रेस्टोरेंट का अपना एक मेन्यू कार्ड होता है। अब मेन्यू कार्ड आपने अगर देखा हो तो आपने देखा होगा मेन्यू कार्ड्स पे बहुत सारी डिशेस लिखी हुई होती हैं। अब वो डिशेस के नेम्स किस तरह से लिखने हैं, उनको अलाइन किस तरह से करना है, अगर उसके ऊपर आपने कंपनी का जो है वो कोई जैसे फोटोग्राफी होती है उनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, रेस्टोरेंट वालों की, तो उनसे उनकी फोटोग्राफी मंगवानी है और उस फोटोग्राफी को उसके आगे प्लेस कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जब हम मेन्यू कार्ड देखते हैं, हमें जब उसके आगे जो फोटोग्राफी उन्होंने बनाई हुई होती है, जो उन्होंने प्लेस की होती है, डिजाइन की होती है, हमें वो फोटोग्राफी देखकर ही हम माउथ वाटरिंग हो जाता है कि हमने ये चीज खानी है, हम इसको जो है ये ऑर्डर करते हैं, चाहे वो चाहे दिखने में अच्छी हो, सॉरी खाने में अच्छी हो या ना हो, लेकिन हमें वो देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है मेन्यू कार्ड के ऊपर। तो इसलिए ही हमने भी सेम एज इसी तरह से ही मेन्यू कार्ड डिजाइन करना है कि उसके ऊपर अगर हमने फोटोग्राफी भी प्लेस करनी है तो उसको इस तरह से क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप जो होता है वो मेनली आपका जो होता है वो फोटो एडिटिंग के लिए ही मशहूर है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं जिससे आप फोटोज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इफेक्ट्स यूज करेंगे उसके अंदर फोटोज में और उसको इतना अट्रैक्टिव बना देंगे, लाइक फोटोग्राफी इतनी मजे की नहीं हुई होगी जितनी हमारी एडिटिंग उसके ऊपर अच्छी हो जाएगी। तो ये एडिटिंग भी हम किस में सीखेंगे? ये आप सीखेंगे अपने फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। और लास्ट पे आपका आ जाता है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड का सबको पता है, विजिटिंग कार्ड होता है किसी भी ऑनर का, किसी पर्सन का या किसी कंपनी का, वो अपनी कंपनी जो है वो अपने नेम से विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। उनका जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो जस्ट उनको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं फॉर कॉन्टेक्ट हर या फॉर कॉन्टेक्ट हिम, ठीक है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ोन नंबर होता है, उनका एड्रेस होता है और उनका ईमेल होता है, नॉट मोर एनी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। बस सिंपल एक नेम होता है उनके, उसके ऊपर कंपनी का लोगो अगर है तो कंपनी का लोगो लगा देना होता है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि मेन चीज़ है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट विजिटिंग कार्ड होता ही कॉन्टैक्ट के लिए कि आप विजिटिंग कार्ड दें और वो आपको उससे उसके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये विजिटिंग कार्ड भी हम सीखेंगे किसके ऊपर बनाना, फोटोशॉप पर। तो ये होती है आपकी प्रिंटिंग डिजाइनिंग, ठीक है, प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग, जो कि आपकी प्रिंटिंग के लिए जाती हैं और प्रिंटिंग के लिए जाकर आपको एक आपने डिजाइन तो फोटोशॉप में ही करनी है लेकिन जाना इसने प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये इनको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग। और प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग आपकी किस में हम लोग इसको डिजाइन करते हैं? आरजीबी में करते हैं या CMYK में करते हैं? कोई आप में से मुझे आंसर देगा? प्रिंट मीडिया जो है वो CMYK
जी बिल्कुल। प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग आपके जो होते हैं वो CMYK में ही डिजाइन होते हैं, ठीक है। CMYK में डिजाइन क्यों होते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो अगर तो आप में से किसी को नहीं पता तो आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ वापस। आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है, प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग को सीखना। उसके बाद आगे डिफरेंट स्लाइड्स हैं वो हम इंशाल्लाह फिर आगे क्लास में और सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास तक हम इसको रखते हैं प्रिंट मीडिया डिज़ाइनिंग तक ही। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, देन फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने फोटोशॉप पर और उसको सीखते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैम ये स्ट्रीमर्स क्या होते हैं? स्ट्रीमर्स? स्ट्रीमर्स स्ट्रीमर्स क्या होते हैं? स्ट्रीमर्स का पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। स्ट्रीमर्स मतलब कौन, कहाँ से कहाँ पर प्लेस होने वाले स्ट्रीमर्स? ये बिल बोर्ड से ही इनका ताल्लुक होता है, और इसकी साइजिंग क्या है ये आपसे पूछना है। जी जी बिल्कुल। बिलबोर्ड्स की डिजाइनिंग में बहुत सारे डिजाइन आपके आ जाते हैं, ठीक है। बिलबोर्ड जो होता है वो एक बहुत बड़े जो है वो साइज के ऊपर आपका डिजाइन होना होता है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट हम डिजाइन करते हैं अपने इलिस्ट्रेटर के ऊपर। जो इतने बड़े साइजिंग पे आपके डिजाइन बनते हैं वो आपके बनते हैं इलिस्ट्रेटर पर। जब हमने इलिस्ट्रेटर सीखा था, ठीक है, तो उस पर ये आपके डिजाइन, लेकिन फॉर एक होता है बिलबोर्ड्स के कंटेंट्स और उसके टेम्पलेट डिजाइनिंग, ठीक है। वो भी हम स्ट्रीमर्स उसी में आ जाएंगे आपके, वो भी हम सीखेंगे अपने फोटोशॉप पर, ठीक है। टेम्पलेट्स बनाना और उसको हम डिजाइन करना, लेकिन उसको बड़े लेवल पे भी किस तरह से लेकर जाएंगे वो भी हम इंशाल्लाह बाद में उसको सीखेंगे, ठीक है, बिलबोर्ड्स के डिजाइनिंग में ही। और स्ट्रीमर्स हम देख लेते हैं वैसे। ओके, स्ट्रीमर्स लाइक आप इनकी बात कर रही हैं? जी जी, यही यही होते हैं आपके बिलबोर्ड्स। इनको आप बिलबोर्ड्स भी कह सकते हैं, इनको पोस्टर्स भी कह सकते हैं, स्ट्रीमर्स, बैनर्स, ठीक है। ये सारे आपके इन साइजिंग पे आते हैं। ये एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं बाहर, ठीक है। तो वो डिजाइन होते हैं एक बहुत बड़े साइज के ऊपर। लेकिन फोटोशॉप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पिक्सल बेसिस होता है, अगर हम इसको एक स्पेसिफिक साइज पर ही डिजाइन कर सकते हैं। अगर इसको बहुत ज्यादा हाई लेवल बड़े डिजाइन पर करेंगे और इसने अगर उससे ज़्यादा बड़े लेवल पर जाकर प्रिंट होना होगा तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक हल होता है, वो हम जब इसको बिलबोर्ड्स डिजाइनिंग सीखेंगे देन फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने फोटोशॉप पर वापस। आपने देखा है कि ये हमारा इंटरफेस है। जिनकी आज पहली क्लास है वो भी देख लें कि यहाँ से जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास लिखा होता है क्रिएट न्यू, ठीक है। क्रिएट न्यू को आकर आपने यहाँ से आकर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे साइजिंग के बारे में कि आपने साइजिंग क्या देनी है। साइजिंग पर हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप क्लास देखें, क्लास में से भी अगर समझ में नहीं आए रिकॉर्डिंग लेक्चर में देन फिर मैं उसको दोबारा बता दूंगी। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं, ये ऊपर ही ऑलरेडी फोटोशॉप में आपके जो होते हैं ये इन्होंने मेंशन किए होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डिफरेंट साइज देना है तो आप यहाँ से आकर न्यू फाइल। जी जी It's 9:35 p.m. जी जी बताएं। मैम ये 8 बिट लिखा हुआ है ना, RGB कलर के साथ साइड पे, तो ये वहाँ पे हमारे पास नहीं गिवन था, तो इसका क्या काम है? क्या गिवन था आपके पास? हमने डॉग में 8 बिट का मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी ना मैम, तो इसका क्या काम है यहाँ पे, मतलब इससे क्या मुराद है? ये 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट यहाँ फोटोशॉप में? इलिस्ट्रेटर फाइल में आपके पास 8 बिट्स नहीं होते। यहाँ पे फोटोशॉप में बिट्स
का काम यही होता है, ये रेजोल्यूशन बेसिस पे होते हैं, ठीक है। लाइक कि आपके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोटोशॉप होता है वो आपका किस पे बेस करता है, वो आपका एडिटिंग पर बेस करता है, पिक्सल्स पे बेस करता है। तो जब हमने अपनी फाइल्स को रेजोल्यूशन उसकी हाई रखनी हो या उसको जो हमने सेट करना हो, तो हम यहाँ से आकर अगर तो आपके पास ज़्यादा रेजोल्यूशन की इमेज है तो उसके बिट्स आपने इंक्रीज कर देना। अगर 16 बिट अगर बहुत बड़ी फाइल है तो 16 बिट पे कर दें, ठीक है। अगर उससे बड़ी, जैसे बिलबोर्ड मैंने आपको बताया कि हमने डिज़ाइन करना सीखने हैं तो उससे बड़ी फाइल है तो उसको हम इस पे सेट कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो आपके फाइल होती है अगर वो थोड़े से बड़े साइज पर भी जाकर प्लेस हो जाए या प्रिंट हो जाए तो उससे उसका क्या होता है कि उससे उसके पिक्सल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। लेकिन अभी हमने इतने बड़े लेवल पर अभी जो है वो एडिटिंग नहीं सीखनी। अभी हम सिर्फ एक पोस्ट डिज़ाइन या इस तरह से विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन जो है ये आपके जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ब्रोशियर डिज़ाइन ये एक छोटे लेवल के डिज़ाइन है तो इसको हम हमेशा 8 बिट के ऊपर ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। या फिर आगे जब हम बड़े लेवल पर साइजिंग पर सीखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपने सेट करना है, ठीक है। अभी के लिए आप सबने जो है यहाँ पर आकर इसको 8 बिट फाइल पर ही सेट करना है। और यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट का आप सबको पता है कि आपने कितनी रखनी है, कोई भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। 1080 जो होती है वो आपकी किसकी साइज होता है, आपका पोस्ट साइज होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन इसकी 300 रखते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन भी एक बहुत जो है होती है, लाइक अगर आपकी फाइल होती है, ये आगे जब मैंने आपको बताया जब हमने ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं, ठीक है, तो आपकी जो जेपैक फाइल होती है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है अगर आप उसकी 300 रेजोल्यूशन रखते हैं। तो अगर तो ये है कि आपकी जो फाइल है उसमें आपने बहुत सारा डाटा ऐड ऑन करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने लाइक्स एग्जांपल ले लें कि मेन्यू कार्ड बनाना है, उसके अंदर आपने इमेजेस भी यूज़ करनी है, उसमें आपने टेक्स्ट भी यूज़ करना है, उसमें आपने कलर्स भी यूज़ करने, शेप्स भी यूज़ करनी है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपने इसकी रेजोल्यूशन रखनी है 72 पर, ठीक है। 72 अगर तो आपकी फाइल में ज़्यादा जो है वो लेयर्स पे काम है। लेकिन तो अगर आपने छोटे साइज पर ही डिज़ाइन करनी है देन फिर आप इसकी रेजोल्यूशन हमेशा रखेंगे 300 पर ही, ताकि आपके जो है वो पिक्चर की रेजोल्यूशन वो हमेशा ठीक रहे। और जब हम इमेज एडिटिंग भी करेंगे उसमें भी हमेशा रेजोल्यूशन जो होती हैं वो हम 300 पर ही सेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? इसके बाद ये आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। इसको हम फिर ये अभी वाइट पर सेट है, ठीक है। आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप लोग इसको चेक करके देखिएगा वन बाय वन। और यहाँ से आके हम इसको अभी के लिए क्रिएट करते हैं। अच्छा, सो स्टूडेंट्स मैं अभी के लिए जो है वो आपको सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है वर्क स्पेस के ऊपर, ठीक है। मैं आपको फोटोशॉप का ये जो पैनल है आपका इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो स्टार्ट करने से पहले कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को सेटल डाउन करना है और उससे फिर आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम अपना वर्क स्पेस जो होता है वो हम खुद भी डिज़ाइन उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपकी क्या होती है, आपके लेफ्ट साइड पर ये आपके टूल बार होती है, ठीक है, टूल पैनल होता है आपके पास, इसमें सारे टूल्स होते हैं। अगर तो आप इसको प्लेस करना चाहते हैं अपने राइट साइड पर, आपने ऊपर से आकर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ से इसका ये ऊपर बटन है इसके ऊपर आके आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। और जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं, लाइक राइट पर करना चाहते हैं, मिड में करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट कॉर्नर पे करना चाहते हैं, और अगर बिल्कुल लेफ्ट पर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको लेफ्ट पर लेकर जाएंगे, एक आपके पास ब्लू कलर की साइड कॉर्नर पे लाइन शो हो रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको प्लेस कर देंगे तो वहीं पे आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर राइट साइड पर देखें तो ये आपकी लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर्स अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं इसको क्लिक करें और इसको सेपरेट आप इधर लेकर आ जाए, ठीक है। अगर तो आप अपने लेयर पैनल को साइड पर करना चाहते हैं। चैनल्स हैं, चैनल्स किस तरह से काम करती है, चैनल्स हम बाद में सीखेंगे जब हमने एडिटिंग करना अपने स्टार्ट करनी है उसमें यूज किए जाते हैं आपके चैनल्स। उसके बाद हो जाती है पाथ। पाथ भी तब भी हम यूज करेंगे, ठीक है, इसका भी इतना ज्यादा अभी जो है वो काम नहीं है आपका। 1 सेकेंड, ये चीजें हो गई। उसके बाद होता है ये आपके जो है आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास
कॉर्नर पर, जैसे इलस्ट्रेटर में भी यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें आती थी। फर्स्ट वाला देखें तो ये हिस्ट्री है, सेकंड पर देखें तो ये प्रॉपर्टीज है। जिस भी टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थ्री डी पर अभी हमने काम नहीं करना, तो 3D नहीं आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट में आपकी आ जाती हैं आपके फिल्टर्स, ठीक है, एडिटिंग में, ठीक है। ये जब हम एडिटिंग सीखेंगे तब का काम है। कैरेक्टर्स का मतलब आपके अल्फाबेट्स, ये कैरेक्टर पैन अल्फाबेट्स जो है वो लिखते हैं, वो इसके अंदर यहाँ पे इसको कर लेते हैं ऑन, ठीक है। उसके बाद आपके कलर्स आ जाते हैं, ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, और ये डिफरेंट चीजें आपकी, ठीक है, स्टाइल, शेप्स, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से आके आप खोल सकते हैं। ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस एक तो रीसेट एसेंशियल्स, मतलब दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अगर तो आपने अपना पैनल सेट कर लिया है तो आप इसको न्यू वर्क स्पेस में उसको सेव कर सकते हैं, या अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट करूंगी तो मेरा पैनल दोबारा से आकर अपनी जगह पे रीसेट हो गया, जैसे कि आपका ये अभी फिलहाल इस तरह से शो हो रहा होगा। अगर तो ये चीजें क्लोज करनी है, क्लोज करने के लिए आपके पास ये 3 लाइंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इस 3 लाइंस को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोज टैब ग्रुप कर देना है, तो वो टैब ग्रुप आपके पास क्लोज हो जाएगा। कलर्स की जरूरत है, स्वेचेस जैसे कि हमने देखा था इलस्ट्रेटर में, यहाँ पर भी हैं, ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ पर पैटर्न्स हैं, इन सबको हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। और इसको अभी के लिए मैं यहाँ से बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी के लिए आज की क्लास का जो हमारे पास काम है वो है हमारा लेयर्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी लेयर्स की तरफ। लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोशॉप। आप सबको पता है कि इलस्ट्रेटर में क्या होता था कि जब इलस्ट्रेटर फाइल में हम कोई इमेज लेकर जाते थे, लाइक कि हमने कोई गूगल से इमेज सेव करते थे और उसको हम प्लेस करते थे अपने इलस्ट्रेटर पर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक इमेज लाकर अभी के लिए ओपन करती हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक इमेज, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, ये इमेज आ गई। अब इलस्ट्रेटर में आपके पास क्या होता था कि आपने सबसे पहले इसको क्या करना होता था कि इसको आपने जो है वो एक्सपैंड करना होता था। एक्सपैंड करने से क्या होता था, एक्सपैंड करने से इसके सारे कलर्स जो होते थे वो आपके सेपरेट हो जाते थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाती थी, तो हम लेयर्स पे काम करना हमारे लिए उसमें बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती थी और बहुत मिसमैच आपका काम हो जाता। लेकिन फोटोशॉप में काम करना बहुत इजी है। आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, तो आप लोगों के लिए फोटोशॉप में काम करना अभी के लिए बहुत इजी है, क्योंकि इसमें चीज़ों को एक्सपैंड नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसके ऊपर इरेजर भी यूज़ करना चाहती हूँ, अभी के लिए आप देखेंगे टूल बार में मेरे पास ये इरेजर है, ठीक है। इरेजर को मैंने क्लिक किया, सिंपली आकर इसके ऊपर आकर 1 क्लिक किया, उन्होंने हमसे पूछा यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी रेस्टराइज लेयर्स और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने इसको ओके करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इरेजर यूज कर सकती हूँ। पैनल पे मेरे पास लेयर एक ही है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, लेयर मेरे पास एक ही है, यहाँ पे एक्सपैंड नहीं हुई लेयर्स मेरी, लेकिन एक्सपैंड किए बगैर ही मैं इसके ऊपर अपना रेजर यूज कर सकती हूँ, या रेजर यूज करना है रेजर यूज कर सकती हूँ, टेक्स्ट टाइप करना है टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ। तो इसमें जो होती हैं आपकी लेयर्स पे काम करना बहुत इजी हो जाता है और उसको आपको जो है वो एडजस्ट करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप पे जो ज्यादा काम किया जाता है वो आपका किया जाता है लेयर्स के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले ये एक बैकग्राउंड पे आप एक कलर देख रहे हैं, ग्रे कलर, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। ब्लैक कलर है,
डार्क ग्रे कलर है, लाइट ग्रे कलर है। डिफॉल्ट करूंगी तो पूरा आपके पास इस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। ब्लैक करूंगी तो प्योर ब्लैक में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर हो गया मेरे पीछे स्क्रीन पर। डार्क ग्रे करूंगी तो डार्क ग्रे हो जाएगा। मीडियम ग्रे करना चाहती हूँ मीडियम ग्रे हो जाएगा। लाइट ग्रे करना चाहती हूँ लाइट ग्रे हो जाएगा। ठीक है, कस्टम पे करना चाहती हूँ तो कस्टम पे मतलब वैसे ही आपका ब्लू कलर आ जाएगा। तो इसको या तो हम डिफॉल्ट पे ही ज्यादातर सेट करते हैं, या तो अगर आपने देखा, अगर आपने ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है तो अगर पीछे भी ब्लैक होगा इधर भी ब्लैक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैनवस किसके ऊपर है। ठीक है, मतलब कैनवस किधर है, कैनवस की लाइंस कहाँ है। तो अगर तो आप अपने ब्लैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने कैनवस यहाँ से डार्क ग्रे कर दें या लाइट ग्रे कर दें। ठीक है, लाइट ग्रे करेंगे तो आपको आपका कैनवस यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर्स नजर आएंगे। अगर तो आप व्हाइट के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट पे सेट कर दें, देन आपको आपका कैनवस यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका फायदा प्रिंटिंग में क्या पड़ेगा? अब ये तो सिर्फ स्क्रीन के लिए है ना, अगर हम स्क्रीन के प्रिंटिंग पे तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्ट बोर्ड ही नहीं, सिर्फ इमेज तो सिर्फ आर्ट बोर्ड पे ही यूज होता है ना। ये जी बिल्कुल, साइड्स ये पे जो आप आप लोगों चेंज के कर ऊपर। रही हैं इसका कोई फायदा है, या बस ये खुद के लिए है कि आप इसको कंट्रास्ट अच्छा कर सकते हैं बस? मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए ये आप लोगों के लिए है। कैसे कि हमने जब डिजाइनिंग करनी होती है ना, आपके जो डिजाइन सेव हो रहा है ना वो आपका कैनवस के अंदर अंदर वाला जो डिजाइन है ना वो ही सेव होगा। ठीक है, कैनवस के बाहर जो कुछ भी हो रहा है या आपके डिजाइन से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें आपके लिए हैं। अगर तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे अगर मैं इसका कलर ब्लैक करती हूँ, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड का कलर मेरा ब्लैक है। अब मैंने कैनवस के अंदर पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक सेट करना है। जैसे मैं यहाँ से भी फिल कर देती हूँ, फिल के आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक फिल कैसे हुआ। ब्लैक फिल मैंने कर दिया अपने कैनवस में। अब आप देख रहे हैं मेरा कैनवस गायब हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा मेरा कैनवस कहाँ है, मैंने काम कहाँ करना है, मतलब मैं इसके ऊपर कहाँ पर लिखूं। अगर मैं पीछे बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आके लाइट ग्रे कर देती हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा कैनवस कहाँ है, मेरा इतना कैनवस है और मैंने इसके अंदर अंदर अपना काम करना है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ फायदा स्क्रीन होता पे है ही इसका। काम करने के लिए है ना इसका फायदा, वैसे तो कोई नहीं हाँ है जी, क्या, स्क्रीन बिल्कुल पर ही चेंज बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपके अपने लिए या आपकी स्क्रीन के लिए है या आपके फोटोशॉप के पैनल के लिए। ठीक है, अभी हम पैनल डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब इन फ्यूचर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इन चीज़ों का हमें बहुत मसला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह से अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ठीक है, लेकिन जो आपका डिज़ाइन है वो आपका कैनवस के अंदर अंदर जो है वो ही है। ठीक है, कैनवस के बाहर कुछ भी नहीं है। ओके अब हम आ जाते हैं अपने कल के टूल की तरफ। फर्स्ट टूल जो हमने सीखा था कल, मूव टूल। मूव टूल के बारे में हमने सीखी थी, मतलब हमने मूवमेंट सीखी थी। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक शेप ड्रॉ करती हूँ। शेप कहाँ से ड्रॉ करूंगी, आप अपने लेयर पैनल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास थर्ड लास्ट पर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, शेप है, इसको आकर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी हम शेप के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हमने इसके ऊपर अभी थोड़ा काम करना है। जब मैंने क्लिक किया तो आप ऊपर देख रहे हैं आपके पास ऑप्शंस आ गई। ठीक है, मैम एक फर्स्ट चीज ऑप्शन, बताएंगी आप, ये जैसे अभी हमने क्रिएट कर लिया ना, एक आर्ट बोर्ड हमारे पास अभी मौजूद है। अब अगर हम बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमारा डिजाइन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो फिर हम इसको दोबारा एडजस्ट कर सकेंगे, वापस ला सकेंगे? जी मतलब आपने कैनवस का साइज बड़ा करना चाहती हैं? जी, बड़ा करें या छोटा करें? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने अगर अपने कैनवस का साइज चेंज करना है तो उसके लिए अभी तो वैसे मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी चले बता देती हूँ। इमेज साइज की ऑप्शन है, इमेज की ऑप्शन है ऊपर, आप देख रहे हैं आपके पास पैनल पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। इस पे आपके पास आती है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है आपकी, एक है इमेज साइज, ठीक है, और एक है ट्रिम। ट्रिम अगर तो कैनवस को ट्रिम करना है, छोटा करना है, तो हम इसको ट्रिम करते हैं यहाँ से आकर। ठीक है, वो हमसे पूछेंगे कि आपने, अभी तो हमारे पास कोई मतलब इसके ऊपर चीज है ही नहीं जिसको हम ट्रिम करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर लाइक एक शेप ही बना देते हैं। देखिए ये शेप है, अब इस शेप को ट्रिम करना चाहते हैं, इमेज में आएंगे, ट्रिम करेंगे। ठीक है, और इसको ओके करेंगे आप आकर, तो ये आपका जितना आपके ऊपर जितना इसके ऊपर शेप बनी होगी उतने साइज से आपका कैनवस क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। इसके अलावा जो होती ये है अगर सेव भी कैनवस इसी का मोड में साइज, होगा? सेव भी इसी हाँ मोड जी में होगा? सेव,
सेव भी आपका इसी साइज में होगा। लेकिन ठीक है, जब हम ये एडोब इलस्ट्रेटर में करते होते थे तो ट्रिम सिर्फ स्क्रीन पर नजर आता था, लेकिन जिस वक्त हम उसको सेव करके जेपीईजी फाइल बनाते थे तो वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर आता था, कोई फायदा तो नहीं होता था। ट्रिम तो सिर्फ स्क्रीन पे होता था, लेकिन जब वो फाइल आपकी स्क्रीन पर जेपीईजी फॉर्म में आती थी तो जो भी कुछ आपने ट्रिम किया होता था वो एज इट इज उस पर शो हो रहा होता है। तो इसमें जो है ये इतना ही आर्टबोर्ड शो होगा जितना आप ट्रिम कर रही हैं इसके ऊपर, ये या देखिए ये मैं आपको साइड पे सेव करके वाइट बता, स्पेस भी आएगी? नहीं नहीं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई कलर फिल कर देती हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो। ठीक है, ये कलर फिल कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इमेज में आई, सबसे पहले सिलेक्ट किया लेयर को, उसके बाद ट्रिम किया इधर से आकर। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब ये मेरा कैनवस यहाँ पे ट्रिम हो गया। अब मैंने इसको सेव करना है जेपैग में। ठीक है, यहाँ से आए, यहाँ पे सेव एज किया इसको। सेव एज हम इसको कहाँ पे, डेस्कटॉप पे भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके जेपैग फॉर्मेट और शेप के नेम से इसको सेव कर दिया और इसको यहाँ से सेव। ठीक है, और ओके। अब डेस्कटॉप पर गए हम अपने, ये देखें उसी साइज पर, जिस साइज पे हमने ट्रिम किया है उसी साइज पे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सही। और अगर इसके ऊपर हम डिजाइनिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे तो अगर हमें एंड में जाके इसको छोटा करना हो तब भी ट्रिम करना हो जैसे, तो वो तमाम जो भी डिजाइन होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा उसी वो स्क्रीन, उसके अंदर ही आ जाएगा आपके। हाँ जी बिल्कुल, यानी खुद ब वो खुद कट हो रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगा जाएगी। वहां से। अच्छा ठीक। हाँ जी बिल्कुल। और इमेज साइज भी अगर चेंज करना है वो भी हो सकता है। इमेज साइज लिखा हुआ है, यहाँ से आके इसको ऑन किया। अभी हमारा साइज कितना है, 1080 बाय 1080। अगर मैं इसको करना चाहती हूँ जैसे 1000 करना चाहती हूँ, और यहाँ पे इसको मैं हाइट देना चाहती हूँ 2000। ठीक है, तो यहाँ से आके 2000 किया इसको। अभी इसका लिंक खत्म करते हैं सबसे पहले यहाँ से आकर, और इसको 1000। ठीक है, तो ये देखें, और ओके कर दिया, तो ये कैनवस का साइज आपका चेंज हो गया। सही। इसमें ठीक है, फोटोशॉप में आसान है ये करना, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर में हाँ। जो है वो इधर उधर हो जाती है स्क्रीन। ठीक है। फोटोशॉप में काम करना मैंने आप लोग को बताया बहुत इजी है, खासतौर पे आप लोगों के लिए तो बहुत इजी है। अगर आप लोग फोटोशॉप सीख जाएं तो आपके लिए कोई भी डिजाइन बनाना मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इसमें इतना हेरा फेरी वाला काम नहीं है कि ये हमने करना है तो इसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी या इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। नो, इसमें बहुत ईजी काम है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से इसको सीखना है। ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों ने, बाकी स्टूडेंट्स ने इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ नॉर्मल चीजें जो कि इन्होंने अभी पूछी हैं तो मैंने बता दी हैं, लेकिन हम इसको आगे जाके और ज्यादा डिटेलिंग में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो हमने सीखनी थी वो है हमारा लेयर्स पे काम। तो के स्टूडेंट्स, लेयर्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक शेप बनाकर दिखा रही थी। ठीक है, शेप जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट की तो आपने देखा कि ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिल की ऑप्शन। फिल के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया यहाँ से आकर, तो यहाँ पे आपने देखा ये रिसेंट कलर्स अभी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ मेरे पास। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर आकर मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास आ गया एक पूरा कलर का पैलेट। ठीक है, इसमें से आपने कौन सा कलर का जो है वो शेप ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि इलस्ट्रेटर पर जो था वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, वो हमें फिल इसके ऊपर करना पड़ता था तो वो बिल्कुल फिल होता था, लेकिन इसके अंदर टाइम के टाइम आप उधर से आकर ही उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जिस कलर की भी आपने शेप बनानी है आपने इसका कलर सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं शेप बनाती हूँ। शेप बनाने का वही तरीका है, अगर विदाउट शिफ्ट की मैं शेप बना रही हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी फ्रीली शेप बन रही है। अगर तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके शेप बनाती हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल उसी अपने साइज के ऊपर बनेगी शेप। ठीक है, जिस साइज पे जिस प्रोपोर्शन पे से आपकी होगी। अब ये आपकी बन गई यहाँ पे एक शेप। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लाकर इधर प्लेस कर दिया आपने। ओके, अच्छा, इसमें डायरेक्ट बीजी जो है वो उसका कलर भी डायरेक्ट चेंज हो जाता है ना, यानी डायरेक्ट आप हाँ जी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें? 1 सेकेंड, मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। अच्छा,
हाँ जी, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स हैं। ये हम जब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे काम करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी आप इससे इजीली अपने आर्टबोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं विद फोरग्राउंड एंड विद बैकग्राउंड कलर्स। ठीक है, ये दो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, इनको भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम शेप्स पे आते हैं। शेप्स, ठीक है, फिल का मैंने आपको बताया। एक तो ये सॉलिड कलर फिल आप कर सकते हैं, लाइक ये कलर है, इसको मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके एक अपनी क्या कर दी मैंने, शिफ्ट की प्रेस करके एक शेप बना दी इस तरह से। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई शेप। अब इस शेप में फिल अभी मैंने ऑन किया है, ठीक है, फिल ऑन किया है। अब ये प्रॉपर्टीज पैनल पे आप देख रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टीज आपकी आ जाएंगी, लेकिन अभी मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया, तो मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर जो मेरी बार है उसमें से कलर फिल चला गया। ठीक है, अगर मैं इधर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता आपका, ठीक है, चलिए सबसे पहले फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे ही काम कर लेते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है, इसको किया, ठीक है, यहाँ से आके मैं फोरग्राउंड कलर अपना सेट कर लेती हूँ रेड कलर। ओके कर दिया, तो आप देख रहे हैं फोरग्राउंड पे रेड कलर हो गया है। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को भी डबल क्लिक किया। अब ये स्ट्रोक नहीं है आपका, जैसे इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक होता था, ये स्ट्रोक नहीं है, ये भी आपका फिल ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला है वो होता है फोरग्राउंड कलर, मतलब फिल कलर, और जो बैकग्राउंड पे है वो होता है बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, नॉट स्ट्रोक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आके सेट कर लिया ब्लू कलर, और फोरग्राउंड पे रेड कलर है, बैकग्राउंड पे ब्लू कलर है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कैनवस है इसके ऊपर मेरा जो कलर फिल है वो हो जाए फोरग्राउंड कलर। ठीक है, रेड कलर फिल करना चाहती हूँ। इसकी आपके पास एक शॉर्ट की होती है, वो होती है आपके पास ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है, ऑल्ट की होती है ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करना है और साथ में आपने प्रेस करना है बैक स्पेस की को। ठीक है, बैक स्पेस की भी आपके कीबोर्ड पे होती है। सबसे पहले क्लिक करना है ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और बैक स्पेस, तो ये आपका फिल हो गया फोरग्राउंड कलर। आप सब इसको फिल करके देखें, आप सबका फिल हो रहा है, होता है तो मुझे ओके का मैसेज करें ताकि मुझे पता चले आप सबका जो है ये फिल हो गया है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, सबसे पहले फोरग्राउंड के ऊपर आकर डबल क्लिक किया, यहाँ से आके कोई भी कलर पिक किया आपने, ओके किया इसको। ठीक है, अपना बैकग्राउंड का लेयर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक किया, तो आपका कलर फिल हो गया फोरग्राउंड पे जो भी आपका कलर था। हो गया सबका फिल, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करें। जिसका हो जाए मुझे ओके का मैसेज कर दें यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबका जो है वो फिल हो गया कलर। ईमान आपका फिल नहीं हुआ? क्यों नहीं फिल हुआ ईमान? ईमान आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस, ये एक पेज ही जी होगा, इसके पीछे वाला नहीं होगा? नहीं, ये सिर्फ जो लेयर आपने सिलेक्ट की होगी ना उस लेयर के ऊपर ये वाला कलर फिल होगा आपका। और जो इसके बैकग्राउंड वाला होगा वो कैसे होगा? बैकग्राउंड वाला कलर वो फिर आपको लेयर्स, अभी मैंने सिर्फ एक ही लेयर आपको बताई है। जब हम डिफरेंट लेयर्स जिसके ऊपर मैं बनाऊंगी ना, जब हम देखेंगे शेप्स बनाएंगे, फिर उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो बैकग्राउंड पे भी कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने यहाँ से आकर या तो न्यू लेयर क्रिएट करनी है, तो न्यू लेयर भी हम यहाँ पे, अभी बैकग्राउंड लेयर है ना, तो हम यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर का फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास शॉर्ट की कौन सी होती है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये कलर फिल करें बैकग्राउंड के ऊपर अपने, ये बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक करें और ये कलर फिल कर दें। बस सिंपल, आपने अभी के लिए सिर्फ ये करना है। यस, हो गया मिस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फोरग्राउंड कलर फिल करना।
अब हम सीखते हैं बैकग्राउंड कलर फिल कैसे किया जाता है। अब ये बैकग्राउंड पे आपका ब्लू कलर है, लेट्स सपोज। अब मैंने चाहती हूँ कि मेरा कलर जो है यहाँ पे वो बैकग्राउंड वाला फिल हो जाए, ठीक है। तो मैं ना कि अपने फोरग्राउंड को दोबारा क्लिक करूँ और ब्लू कलर क्लिक करूँ, अब मेरा ब्लू कलर तो यहाँ पे सिलेक्ट है, मैंने क्या करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्लिक कर देना है, ठीक है। की आपकी होती है ना कंट्रोल की प्लस बैक स्पेस की आपने क्लिक करनी है, तो आपका जो फोरग्राउंड पे बैकग्राउंड पे कलर है वो आपका फिल हो जाएगा आपके लेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये दो लेयर्स होती है, ये शॉर्ट कीज हैं, ये शॉर्ट कीज आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर तो फोरग्राउंड कलर किसी लेयर में फिल करने हैं तो उसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट की प्लस बैकस्पेस की, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल की प्लस बैकस्पेस की। लेकिन मैम यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, मतलब हमें बैकग्राउंड और फ्रंट जो है उसमें तो डिफरेंस नजर नहीं आया। ये तो बस मतलब कलर पहले ग्रीन था फिर पर्पल हो गया। ये कलर्स ही होते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। अब जैसे कि हमने ये आप सीखेंगे जब हमने आगे फर्दर डिजाइनिंग करनी है ना, मतलब स्पीडली डिजाइनिंग, तो हमारे 2 कलर जैसे डिजाइन में यूज हो रहे हैं। अब हम बार बार आके उस कलर को क्लिक करें और फिर सिलेक्ट करें फिर क्लिक करें, तो हम ये एक कलर फोरग्राउंड पे रख लेते हैं, एक कलर बैकग्राउंड पे रख लेते हैं। तो बार बार सिलेक्ट करने के बजाय हम सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, वो कलर फिल हो जाता है, कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं, बैकग्राउंड कलर फिल हो जाता है, ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो आपके पास जो है वो फोरग्राउंड हो जाता है और बैकग्राउंड। अब ब्लैक एंड व्हाइट, इस कलर के ऊपर अगर आप देखें 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स है ब्लैक एक है व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने क्लिक कर दिया, अब ऊपर आप देख रहे हैं फोरग्राउंड पे कौन सा कलर फिल हो गया आपका, ब्लैक कलर, और बैकग्राउंड पे कौन सा कलर फिल हो गया आपका, व्हाइट कलर। अब मैं अगर कंट्रोल ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करूं तो मेरा ब्लैक कलर फिल हो गया, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूं तो व्हाइट कलर फिल हो गया। अब हम देखते हैं लेयर्स पे भी, सिर्फ मैंने आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना बताया, अब लेयर्स पे किस तरह से वर्कआउट किया जाता है वो हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि नहीं? ओके मैम। ओके क्लास। सो एक मिनट सेकंड मिस, चीज, जी जी क्या समझ आ गया आपको इस पॉइंट की? का समझ आ गई आपको इस पॉइंट की? सर मिस यहाँ पे 2 कलर सिलेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ एक कलर सिलेक्ट हो रहा है। नहीं, पहले समझ आई आपको ये तो 2 कलर क्यों यहाँ पे, ये मुझे बताएं। एक और दो और वो बाद में देखते हैं। एक बैकग्राउंड के लिए और एक दूसरा उसके लिए। ये कोई क्या नाम? बैकग्राउंड, ये किसी बैकग्राउंड फोरग्राउंड के लिए नहीं है, इसका जस्ट नाम है। क्योंकि ये आप जब भी काम करते हैं ना किसी सिस्टम पे, वेबसाइट पे, किसी जगह पे डिजाइन करते हैं, आप ज्यादा कलर यूज नहीं करते, 1 या 2 कलर यूज करते हैं हमेशा, जी ठीक है। तो 2 या 3 कलर होते हैं, तो 3 या 4, 2 3 4 होते हैं हमेशा जो आप लिखते हैं। ज्यादा टेक्स्ट का कलर एक होता है और बाकी डिजाइनिंग के 1 2 कलर आप होते हैं। तो आपने क्या करना, उनमें से 2 जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे ना, उनको अपने यहाँ पे लाके ले आना है। उन कलर को चूज करके ना यहाँ पे ले आना है, एक फ्रंट पे एक नीचे वाले पे, पीछे वाले पे। तो इनका नाम है जिस फ्रंट बैक, और कुछ भी नहीं है। ये वो नहीं कि यहाँ पे की बैक साइड बनती है, यहाँ पे की फ्रंट साइड बनती है मेन स्क्रीन पे। ये सिर्फ इनके नाम है। और ये क्यों है? क्योंकि आपने जो जब भी काम करना, 2 कलर्स बहुत यूज करने, तो कोई भी 2 कलर हो सकते हैं। वो पिंक हो सकता है, वो आपका ब्लैक कलर हो सकता है, वो येलो कलर हो सकता है। और येलो में भी बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक में भी बहुत सारे कलर्स हैं, रेड में बहुत सारे कलर्स हैं। तो जो कलर आपने चूज करना होता है ना, उसको यहाँ पे फिक्स कर लें आप, ताकि बार बार आपको चूज ना करना पड़े वहां से जाकर। सर उसके बाद आपके पास 2 शॉर्ट कीज हैं, एक के साथ ऊपर वाला कलर आता है, एक के साथ नीचे वाला आता है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि आपकी बैक साइड पे एक कलर जाता है, फ्रंट साइड पे, क्योंकि इसमें कोई बैक फ्रंट नहीं होती हमारे पास डिजाइन में। इसमें कोई बैक फ्रंट का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। यस सर। हमारे पास एक डिजाइन होता है, उसके ऊपर हमने कलर लगाना होता है, शेप्स बना के, डिजाइन बना के। तो जो हमने कलर लगाना, उसमें जो कलर आपने मोस्टली यूज करने ना, उसको यहाँ पे फिक्स कर लें एक दफा। और उसके बाद सिर्फ यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस है ना, आप इसको लेके आते रहें। अब अगर आपका एक कलर चेंज हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, यस सर। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप पहले यहाँ पे 2 मुख्तलिफ कलर रखें, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे व्हाइट रखा तो व्हाइट तो चेंज नहीं होगा ना आल्ट से,
तो आपने यहाँ पे दो कलर मुख्तलिफ रखे, एक रेड रखें एक येलो करें, फिर आप देखें एक दफा करना है कंट्रोल बैक स्पेस, एक दफा करना है आल्ट बैक स्पेस। मैंने सिलेक्ट मैसेज किया है सर, सर सिलेक्ट किया है, पर नीचे वाले जो है ना इसमें उसमें कलर नहीं आ रहा। मैंने चेंज किए, व्हाइट ब्लैक नहीं रखा सर, पर उसमें कलर नहीं आ रहा। उस पे कलर नहीं आ रहा, नहीं उस पे कलर आना चाहिए। मिस रिमशा देखें, अगर स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं। सर ज्यादातर तो हम बैकग्राउंड का डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, तो फिर इसका कलर चेंज करने का तो कोई फायदा नहीं है। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, बैकग्राउंड का नहीं मतलब इसमें। सही सर। सर मतलब डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे तो फिर उसका कलर चेंज कर देना। नहीं, डुप्लीकेट लेयर इसका का भी कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपने जब कलर यूज करने होते हैं ना अपने ग्राफिक्स में, किसी भी होटल का वो आप बना रहे हैं, या किसी मेडिकल स्टोर का बना रहे हैं, या किसी बिजनेस का बना रहे हैं, बैंक का ब्रोशर बना रहे हैं, उनकी हमेशा कलर स्कीम 2 से ज्यादा नहीं होती या 3 से ज्यादा नहीं होती। वो बहुत ज्यादा कलर नहीं यूज करते हम अपने ना एडवर्टाइजिंग में या पोस्टों में। सही। वो तो जो मोस्टली यूज करते हैं ना, 2 कलर। कलर आपके पास बहुत सारे हैं, लाखों कलर हैं आपके पास, यस। एक कलर नहीं है। वो मोटा मोटा बोलने को येलो ब्लैक है, लेकिन मैं भी किसी का बैंक का येलो कुछ और हो, दूसरे का येलो कुछ और हो, तीसरे का येलो कुछ और हो, तो आपका जो येलो होगा ना, वही आपको बताएंगे मिस कैसे। एक हर एक कलर का एक कोड होता है यहाँ पे ना हमारे पास, आपने पहले भी देखा, मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेटर में। हर कलर का एक कोड होता है, तो आपने वो कोड अपने क्लाइंट से लेना होता है, और वो वही कलर आपने यूज करना होता है। तो 1 लाख में से अगर आपने 2 कलर यूज करने हैं, बार बार कैसे वहां से ढूंढेंगे जाके? ठीक है ना? तो अच्छा होता है कि एक दफा आप सेट कर ले 2 कलर्स, और बाद में जस्ट उसको आप आल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस जो सा भी उनमें यूज करना हो, जहां पे भी यूज करना हो, आप वो पोर्शन अपना सिलेक्ट करें, वो जो भी आपने शेप बनाई उसको सिलेक्ट करें, और आल्ट बैक स्पेस कर लें और कंट्रोल बैक स्पेस कर लें, जो आपको जो भी यूज करना हो अभी दोनों में से। अगर तीसरा करना, फिर आप वहां से चेंज करें ऊपर से जब कभी करना। तो ये इसका मेन आइडिया, बाकी कोई और नहीं है। ठीक है, बस मैंने ये एक्सप्लेन करना। यस सर। अगर बैक नीचे वाला कलर नहीं हो रहा दोबारा देखें, वरना स्क्रीन शेयर करके मिस देख लेते हैं। ओके क्लास, तो मैं अब डिटेल में आपको बता देती हूँ। अभी सिर्फ मैंने आपको एक लेयर पे कलर करना सिखाया है, ठीक है। अब मैं डिफरेंट लेयर्स का आपको बताती हूँ, फिर आपको शायद ये बात ज्यादा इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मिस ओके हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अभी सिंपल मैंने आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का बताया। अब इसको डिफरेंट लेयर्स पे कैसे लेके आना है, ये अभी हम सीखेंगे। ओके क्लास, तो लेयर्स पे मैं एक बात आपको बता देती हूँ पहले। लेयर्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी लेयर्स क्रिएट होती हैं। अगर हमने कोई न्यू लेयर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस जो लेयर पैनल है आपका, ये जैसे लेयर बार है मेरी, इसमें सबसे लास्ट पे आके आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर एक प्लस का साइन है, ठीक है। बॉक्स है रेक्टेंगल टाइप, और उसके अंदर जो है वो स्क्वायर टाइप, और उसके अंदर एक प्लस है। इसको मैंने क्लिक किया तो आपने देखा एक लेयर 1 के नेम से मेरे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहती हूँ कोई भी, जैसे आकर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अभी मेरी कौन सी लेयर सिलेक्टेड है यहाँ पर? फर्स्ट वाली लेयर। एक और लेयर सिलेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको क्रिएट किया, ये लेयर 2 आ गई। लेयर 1 एंड लेयर 2। अब लेयर 1 के अंदर मैं पिंक कलर करना चाहती हूँ, और लेयर 2 के अंदर मैं ब्लू कलर देना चाहती हूँ। ऊपर वाली फोरग्राउंड पर मैंने यहाँ पर आकर जो है वो पिंक कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आकर डबल क्लिक किया, और यहाँ पे मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट किया। लेयर्स की सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है आपकी, ठीक है। जिस भी लेयर को काम करना है आपने, उसको सबसे पहले आके आपने अपने लेयर पैनल के ऊपर उसको सिलेक्ट करना है आके, ठीक है। जैसे मैंने अभी लेयर 1 के ऊपर काम करना है, तो लेयर 1 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैंने उसके अंदर फिल करना है पिंक कलर। अब मैं क्या करूंगी, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो पिंक कलर मेरे पास लेयर 1 के अंदर फिल हुआ है। ये देखें, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, या आपके स्क्रीन की बैक, फोरग्राउंड की बैक, कहीं पे फिल नहीं होना। जिस लेयर को सिलेक्ट करना है उसी के अंदर ही फिल होना है। अब जैसे लेयर 2 है, इसके अंदर मैंने रेड कलर फिल करना है, तो मैंने सबसे पहले लेयर 2 को सिलेक्ट करना है,
देन मैंने क्या करना है, ऑल्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, ठीक है। फोरग्राउंड कलर की शॉर्ट की होती है आपके पास कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। अब कंट्रोल प्लस बैकस्पेस किया तो किसके अंदर फिल हुआ कलर, लेयर 2 के अंदर, जो कि मेरी सिलेक्टेड थी, ठीक है। तो जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसी के अंदर ही वो वाला कलर फिल होगा आपका। क्लियर है आप सबको? ओके अब मैं इसको करती हूँ डिलीट। लेयर के ऊपर क्लिक किया और डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेयर्स, अब न्यू लेयर क्रिएट करने का एक तो ये तरीका है, इसकी एक शॉर्ट की भी होती है आपके पास। न्यू लेयर क्रिएट करने की शॉर्ट की होती है आपकी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। क्या शॉर्ट की बताई मैंने, शिफ्ट की जो होती है उसको प्रेस करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है साथ में ही, ठीक है। और एन की, जो एन की होती है ना आपके पास, एन को प्रेस करना है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछेंगे, जब ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे आप, तो आपसे वो पूछेंगे कि आपकी ये लेयर जो बनानी है आपने, वो किस नेम से बनानी है। अगर लेयर 1 के नेम से बनानी है, लेयर 1 के नेम से बनाने। अगर आपने किसी कलर के नेम से बनानी है, कलर का नेम इसके ऊपर दे दें, ठीक है। और उसके बाद ये कलर्स हैं इसके, ये देखिए रेड कलर की बनानी है, ऑरेंज कलर की बनानी है, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कलर को। ओपेसिटी और मोड ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं इसको आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। तो ये अभी कलर को आकर मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कलर के नेम से मेरी ये वाली एक लेयर क्रिएट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह दूसरी लेयर बनानी है, उसी की शॉर्ट की होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन, फिर ये लेयर 2 बन गई। इसको कलर 2 के नेम से मैं करना चाहती हूँ तो कलर 2 दिया और इसको ओके कर दिया, तो ये न्यू लेयर मेरे पास बन गई, ठीक है। इस तरह जितनी ज्यादा लेयर्स आप बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये एक अब चीज यहाँ बताइएगा, ये अगर किसी भी टूल का प्रॉपर्टीज बार जो है वो खत्म हो जाती है तो उसको हम वापस कैसे लेकर आते हैं? ऊपर अगर प्रॉपर्टी बार शो ना हो रही हो मेन्यू के नीचे, टूल है ना, ये आप जो भी टूल सिलेक्ट करेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी ऊपर शो होगी, ठीक है। अगर तो होगी ये लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी आपकी वक्त हर, जो है ना शो नहीं हो रही होती, गायब हो जाती है। तो वो आपने प्रेस किया होता है टैब, टैब आपके होता है ना कीबोर्ड के ऊपर, आपके पास एक की है टैब की, वो प्रेस हुई होती है। मेरी टैब की प्रेस से आप देख रहे हैं ना, तो मेरी प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही है ना मेरे पास साइड पर कुछ आ रहा है, ठीक है। सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ मेरे पास कैनवस आ रहा है। टैब की को ऑफ करूंगी तो मेरे पास सब कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। काफी दफा होता है कि फोटोशॉप के ऊपर आपकी टैब की जो होती है वो प्रेस हुई हुई होती है, तो आपकी बार्स में से ये चीजें गायब हो जाती हैं, ओके ठीक है। ओके अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेप क्रिएट करते हैं। शेप मैंने इसी तरह बताया, शेप को क्रिएट किया, ऊपर टॉप बार में प्रॉपर्टीज आ रही हैं। फिल, स्ट्रोक के बारे में भी मैंने नहीं बताया, तो इतना इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ फिल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिल में अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, और यहाँ पे आके मैंने एक शेप बना दी शिफ्ट की प्रेस करके, ठीक है। अब शिफ्ट की प्रेस करके मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, तो मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, एक शेप आ गई, ठीक हो गया है। अब मैंने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। लेट्स मैम एक सपोज चीज और प्लीज सॉरी बताइएगा कि ये एसेंशियल्स पे जाएंगे या 3D या ग्राफिक एंड वेब पे, कौन सी पैनल पे हम इस पे काम करेंगे? एसेंशियल्स पे काम करना है अभी आपने, ठीक है। एसेंशियल फर्स्ट पे डिफॉल्ट अभी पे। हम 3D ग्राफिक्स वगैरह किसी पे काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एसेंशियल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब कॉपी करने का तरीका आपको बताती हूँ। शॉर्ट कीज कॉपी करने की, शॉर्ट की ये हमने बार बार यूज करनी है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है अपने पास कहीं पर भी, कि किसी भी चीज की अगर हमने कॉपी क्रिएट करनी होती है, उसकी एक तो शॉर्ट की होती है आपके पास कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जैकेट, कंट्रोल प्लस जे। मैंने जे की प्रेस की है, देखिए यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल 1 कॉपी के नेम से एक कॉपी क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको इस साइड पर करूँ तो ये देख रहे हैं इसकी एक कॉपी मेरे पास बन गई है। तो इसी तरह किसी भी इमेज की कॉपी लेनी हो, किसी लेयर की कॉपी लेनी हो, तो आपके पास शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो ये कॉपी आ गई। अब इसको मैं इस साइड पर आकर मूव ऑन कर दिया तो ये कॉपी मेरी क्रिएट हो गई। एक तो ये शॉर्ट की हो गई आपकी। इसके अलावा दूसरी शॉर्ट की कौन सी होती है आपकी, वो भी देख लें।
दूसरी शॉर्ट की होती है आपके पास, आपने क्या करनी है, ये आपकी लेयर है, इस लेयर की मैंने कॉपी लेनी है। मैंने सबसे पहले आपने देखा होगा जब हम इलिस्ट्रेटर के अंदर कॉपी लेते होते थे तो हम यहाँ से आके इसको मूव करते थे और फिर ऑल्ट की प्रेस करते थे। लेकिन फोटोशॉप में क्या करना है आपने सबसे पहले लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये लेयर सेलेक्ट है, सेलेक्ट ना मेरे पास सेलेक्ट नहीं है। आपने क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करना है। सबसे पहले ऑल्ट की प्रेस है। अब ऑल्ट की जब प्रेस करेंगे आप तो आप देख रहे हैं जो मेरा अभी जो मूव टूल है वो आपके पास इस तरह से शो हो रहा है। जब मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगी तो ये साइन आप देख रहे हैं मेरे पास डबल हो गए हैं, मतलब एक कर्सर ऊपर है ब्लैक कलर का, उसके साथ एक स्ट्रोक कर्सर उसका नीचे है। ठीक है, अब मैंने किसी भी लेयर की कॉपी लेनी है, लाइक कि इसकी कॉपी लेनी है। इसके ऊपर आकर मैंने क्लिक किया, ऑल्ट की मेरी प्रेस ही है अभी। ठीक है, और इसको आगे की तरफ ड्रैग किया मैंने, ये देखें तो इस लेयर की मेरे पास क्या आ गई, कॉपी आ गई। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? ओके, अब स्ट्रेट कॉपी लेनी है आपने। अभी तो मैंने ऑल्ट की प्रेस किया और ये कॉपी आ गई तो मैं इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकती हूँ। अब मैं स्ट्रेट कॉपी लेना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर ले या ना करें, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करनी है। ऑल्ट की तो कॉपी की होती है, उसके साथ ही शिफ्ट की भी प्रेस कर देनी है। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट की दोनों प्रेस रखनी है। उसके बाद मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे पास आगे ही की तरफ ड्रैग होगी, ये बिल्कुल सीक्वेंस में, नीचे भी नहीं जाएगी, साइड पर भी नहीं जाएगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये कॉपी सिर्फ स्ट्रेट आगे की तरफ ही जाएगी जहां पर मैं उसको लेकर जाना चाह रही हूँ और वहां पे क्रिएट हो गई। अब मैं नीचे की साइड पर अगर लेना चाहती हूँ, सबसे पहले ऑल्ट एंड शिफ्ट की प्रेस कर दी, इसके ऊपर आकर क्लिक किया और इसको मैं क्या कर रही हूँ, नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। अब इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाएगी, ये शिफ्ट की मेरी प्रेस है। अगर शिफ्ट की प्रेस नहीं करूंगी तो मैं ये देखे सिर्फ ऑल्ट की से इसको कहीं पर भी लाकर इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं जितनी भी इसकी कॉपीज बना रही ना, मेरी लेयर पैनल के ऊपर वो कॉपीज यहाँ पर आई जा रही है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये 3 कॉपीज हैं। इसकी मैं इसी तरह से डिफरेंट कॉपीज जितनी मर्जी ऑल्ट की से बनाना चाहूँ, ऑल्ट की प्रेस करूंगी, इसकी कॉपी बना दूंगी। ठीक है, ये कॉपीज मेरे पास बन गई। अब कॉपीज में कलर फिल आउट करना है, जैसे मेरे पास 2 कलर है, मैं कलर भी फिल कर सकती हूँ। फर्स्ट कॉपी को क्लिक किया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ये देखें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से मेरे पास ये वाला कलर जो है वो मेरा फोरग्राउंड पे जो कलर है वो फिल हो गया। अब इसको क्लिक करूंगी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, रेड कलर फिल हो गया। देख रहे हैं कितना फास्टली हो रहा है, मुझे बार बार इसके ऊपर आकर कलर चेंज नहीं करना पड़ा। इसके ऊपर आऊंगी ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इसके ऊपर आऊंगी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसको मैंने क्लिक किया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इसको क्लिक किया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, ये देखिए कितनी फास्टली जो है वो मेरे पास जो है वो कलर चेंज होंगे लेयर्स के। ठीक है, सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करना है आपने, उस लेयर के अंदर कौन सा कलर फिल करना है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन 2 कलर्स के अलावा कोई कलर देना है तो वो फिर आपको अगेन अपने आना पड़ेगा शेप के ऊपर और फिल के अंदर, और फिल के अंदर जाकर यहाँ से आप इसका कलर जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके किया है तो ये देखें मेरे पास इसका कलर चेंज हो गया लेयर का। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? मीन्स एनी मैम कि क्वेश्चन? इसको क्लिक करके और उसके बाद हमने ऑल बैक स्पेस और वो करनी है कि क्लिक और फिर कलर चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेयर सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लेयर सेलेक्ट नहीं है, अभी देखिए मेरे पास कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं ऑल ब्लैक स्पेस करूंगी तो मेरे पास वो बिल्कुल भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपने कोई लेयर सेलेक्ट करनी है अपनी, जैसे मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की, अब मेरे पास लेयर सेलेक्ट है यहाँ पे। अब मैं करूंगी कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस, तो अब आके इसके अंदर आप देखें कलर मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये लेयर सारी सेलेक्ट लेयर्स करना एक ही बहुत, तरह की हैं, तो अब हमें क्या पता कि कौन सी लेयर पे क्लिक करेंगे, तो अब इसको फिर रीनेम करेंगे तो ही हम जाके उस पे क्लिक बिल्कुल करेंगे ना। इसको आपने रीनेम करना है। रीनेम किस तरह से करेंगे, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने जो है वो जब लेयर क्रिएट करें वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या नेम देना है। अगर आपने इसकी कॉपी क्रिएट की है, जैसे कि मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ ऑल्ट की से, अब मैं इसको रीनेम तो नहीं कर सकती यहाँ से, लेकिन मैं अपने लेयर
पैनल के ऊपर से इसको कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। अब ये देखें, अभी तो यहाँ पे एक ही नेम है। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, जहाँ पे ये रेक्टेंगल 1 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करूंगी तो वो मेरे से पूछेंगे आपने लेयर का क्या नेम देना है। मैं इसको 1 के नेम से सेव कर लेती हूँ, 1। इसको ऊपर आके डबल क्लिक किया, इसको 2 के नेम से, एंटर। इसके ऊपर आके डबल क्लिक किया, वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करना है, बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना। अगर बॉक्स के ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे तो आपका कलर पूछेगा कि आपने कलर क्या चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कलर है, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आपने क्लिक करना है जो ये नेम लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, 3। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, 4। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, 5। और इस तरह से आप अपनी लेयर्स के जो है वो क्या कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? लेयर्स की समझ आ गई है कि लेयर्स पे किस तरह से काम करना है आपने? अच्छा, अब इसमें बैक करने का लेयर भी वही तरीका है। ये देखिए, अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है, लेट्स सपोज इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर है मेरे पास ये वाला बॉक्स। अब बैक लेयर पे मेरे पास रेड बॉक्स है और टॉप लेयर पे मेरे पास कौन सा बॉक्स है, पिंक बॉक्स है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो रेड बॉक्स है वो आगे आ जाए और पिंक बॉक्स मेरे पास पीछे चला जाए। तो इसमें आपने वो नहीं करना कि इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपने देखा होगा इलस्ट्रेटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो बैक और फ्रंट कर देते हैं उसमें। यहाँ पे सिंपल आपने इस लेयर के ऊपर आना है, इसको क्लिक करना है, उसको नीचे की तरफ लेके आना है, नीचे की तरफ जहां पे प्लेस करना है, इसके नीचे प्लेस करना है, इसके नीचे प्लेस कर दिया तो पिंक कलर नीचे चला गया और रेड कलर के लेयर आपके पास ऊपर आ गए, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा जी, सॉरी, आ गया। ओके। ये तो थी आपके पास लेयर्स, ठीक है। लेयर्स किस तरह होती हैं अभी तो मैंने सिर्फ आपके पास थोड़ी सी लेयर्स बनाकर दिखाई। जब हम पोस्ट मेकिंग करते हैं, जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं एक पोस्ट अगर बनाना चाहती हूँ, मैंने आपको कल एक बताई थी पोस्ट, ये देखें, ठीक है। ये एक पोस्ट है मेरे पास जिसमें एक ये लोगो आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये लोगो हमारे पास आ गया। इसके अलावा आपके पास आ गया यहाँ पे एक इमेज, ठीक है। टेक्स्ट अभी हमने टाइप करना नहीं सीखा, तो अभी टेक्स्ट मैं आपको लिखकर नहीं बताऊंगी, टेक्स्ट की हमारी पूरी क्लास है। अब लेट्स सपोज आपके पास बन गया यहाँ पे ये एक पोस्ट। इसके अंदर हम शेप थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। लाइक यहाँ पे एक आपके पास इलिप्टिकल टूल है, इसको हम आकर शिफ्ट की के साथ एक यहाँ पे बॉक्स यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। लेयर्स, क्योंकि हमने ज्यादा लेयर्स बनानी है तो ज्यादा लेयर्स के हम इस तरह से बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। अभी तो ये एक ही लेयर के ऊपर सारे बॉक्सेस बन गए, हमें अलग अलग बनाने चाहिए थे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके एक बॉक्स बनाया, ठीक है। प्रॉपर्टीज अभी हमें नहीं चाहिए, और इधर आकर एक न्यू लेयर क्रिएट किया आपने, ठीक है। और न्यू लेयर पे एक और बॉक्स बना दिया आपने, ओके। अब ये लेट्स सपोज आपकी एक पोस्ट बन गई है। अब ये लेयर्स हैं आपकी, अब आपने इसी के ऊपर बनानी है एक नेक्स्ट पोस्ट अपनी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक न्यू फाइल खोलेंगे, न्यू फाइल पे इसी साइज की एक न्यू फाइल होगी और फिर उसके ऊपर दूसरी पोस्ट बनाएंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको, इन पूरी लेयर्स को एक ग्रुप में ले आते हैं। अब ग्रुप क्या होता है, जैसे मैंने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका आपके पास होता है कि आपने जो फर्स्ट लेयर है, जो सबसे टॉप लेयर है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट वाली लेयर है, ये वाली लेयर जो लोगों की लेयर है, इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है उससे पहले आपने शिफ्ट की प्रेस कर देनी है। शिफ्ट की प्रेस करके लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, तो ये सारी लेयर्स आपकी सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा आपके पास एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल ही आपने, इसके अलावा आपके पास होती है, आपने अपने बार के ऊपर आना है और ये सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना, तो ये सारी लेयर्स आपके पास सिलेक्ट हो गई, ठीक है।
अगर एक एक को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आके आपने क्या करना है, जैसे इसको सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वाली भी लेयर सिलेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट की प्रेस करूंगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ ये 2 लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो जब एक एक लेयर को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की के साथ जो है वो कैनवस के ऊपर एक एक लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये लोगो सिलेक्ट है, मैं चाहती हूँ अब ये इमेज सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट की प्रेस करूंगी और यहाँ से आकर इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये दोनों लेयर सिलेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने ग्रुप बनाना है इनका, तो ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन सबको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको एक ग्रुप बनाने की शॉर्ट की होती है आपके पास Ctrl+G, जी फॉर जी, ठीक है, जी फॉर गेट, जी प्रेस किया तो ये देखें ग्रुप 1 के नेम से मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बन गया। अगर ये ग्रुप एडो को मैं खोलती हूँ तो ये लेयर सारी मेरे पास इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन ये सारी लेयर्स किसके अंदर चली गई, मेरी ग्रुप 1 के अंदर। अब इसको मैं नेम दे देती हूँ यहाँ से आके पोस्ट 1 और ओके, अब ये पोस्ट 1 हो गई मेरी। अब मैंने इसी के ऊपर अपनी बनानी है पोस्ट 2, तो अब मैं इसके ऊपर तो नहीं बना सकती ना, मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। तो हाइड करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो ग्रुप है इसके साथ आपको एक आई बनी हुई नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, इस आई को आके ऑफ कर देना आपने। तो ये देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे कैनवस पे से सब कुछ गायब हो गया, डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ ऑफ हुई है उसकी लेयर्स। अगर मैं ये ग्रुप की आई को आके ऑन करती हूँ तो ये मेरे पास अभी भी मेरा काम मौजूद है, लेकिन सारा काम मेरा इस ग्रुप के अंदर चला गया है। ठीक है, अगर इस ग्रुप की किसी लेयर को मैं हाइड करना चाहती हूँ तो यहाँ से आगे देखिए हर लेयर के आगे आगे एक आई बनी हुई है, इस आई को ऑफ करूंगी तो वो लेयर मेरे पास हाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी? इस ग्रुप बनाने के लिए क्या बताया था आपने, Ctrl+G या स्पेस G? Ctrl+G, Ctrl+G। ठीक है, अब ये ग्रुप बन गया, इसको मैंने कर दिया हाइड। अब मैं इसी के ऊपर बनाना चाहती हूँ अपनी पोस्ट 2। इसी तरह ही मैं अगेन अपना पोस्ट 2 का डाटा यहाँ से लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कोई डाटा है यहाँ पे, जैसे ये है, इसको मैंने आकर यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर कोई लोगो प्लेस करना है तो लोगो अपना यहाँ से मैंने किया और इसके ऊपर एक लोगो प्लेस कर दिया। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये हो गई पोस्ट 2। ठीक है, अगेन मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, और ये देखें लेयर्स मेरी सिलेक्ट है यहाँ से। अब मैं इनको कर दूंगी ग्रुप। ग्रुप करने के लिए मैं क्या करूंगी, Ctrl+G, Ctrl+G किया तो ये ग्रुप 2 हो गया। इसको मैं नेम दे देती हूँ यहाँ पे पोस्ट 2। ठीक है, और एंटर, ये पोस्ट 2 आ गया। अब ग्रुप्स बनाने का फायदा क्या हुआ है आपके पास, ग्रुप्स बनाने का फायदा ये हुआ है कि पोस्ट 1 की और पोस्ट 2 की लेयर्स मेरी आपस में मर्ज नहीं हुई। पोस्ट 2 की लेयर्स पोस्ट 2 के ग्रुप के अंदर हैं और पोस्ट 1 की लेयर जो है वो पोस्ट 1 के ग्रुप के अंदर है। ठीक है, अगर मैं ये ग्रुपिंग ना करती, अगर मैं इसको अनग्रुप करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आके मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे, ये देखें अनग्रुप लेयर्स। ठीक है, अनग्रुप लेयर्स किया तो ये अनग्रुप हो गई। पोस्ट 2 की लेयर्स भी अगर मैं यहाँ से आके अगर अनग्रुप कर देती हूँ, अनग्रुप लेयर्स अनग्रुप्स हो गई। अब ये पोस्ट 1 और पोस्ट 2 की लेयर्स आप देख रहे हैं आपस में मेरी मर्ज हो गई हैं। अगर मैं इसको हाइड करती हूँ, इसको हाइड करूंगी, फिर पोस्ट 1 को सेव करूंगी, फिर पोस्ट 1 को सारी लेयर्स को आके 1 बाय 1 करके हाइड करूंगी, फिर पोस्ट 2 की लेयर्स को आके अनहाइड करूंगी, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो इसी आसानी के लिए हम बनाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में काम करते हैं ताकि अगर ज्यादा ग्रुप्स एक ही उस पे हो तो हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें, Ctrl+G कर दें और वो ग्रुप के अंदर आपकी प्लेस हो जाए। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ जाके Ctrl+G किया, ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? ग्रुप्स की समझ आ गई आप लोगों को?
लेयर्स और ग्रुप में हम फोटोशॉप में काम करना है, इसलिए ही मैंने आप लोगों को इतनी डिटेलिंग में ये इसलिए ही बताया है ताकि आप लोग इजीली जो है वो आगे जब हम एडवांस लेवल पर काम स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने आगे बार बार लेयर्स और ग्रुप्स को डिस्कस नहीं करना, तो आज की क्लास में मैंने लेयर्स और ग्रुप को इसीलिए ही और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को इसीलिए ही ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आगे जब हम काम स्टार्ट करें तो मुझे इनको बार बार डिस्कस ना करना पड़े कि लेयर्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, लेयर्स की प्लेसमेंट किस तरह से की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, तो इसको नोट डाउन कर लें। शॉर्ट कीज मैंने आपको बताई, अगर मैंने आप देख रहे हैं ये वाली मेरे पास एक इमेज है, इसकी भी मैंने अगर कॉपी लेनी है तो कॉपी लेने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल क्या करूँगी, इसको ओल्ट की प्रेस करूंगी और इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगी, तो ये देखिए मेरे पास इस इमेज की भी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, इमेज की भी कॉपी लेनी है उसके लिए भी वही शॉर्ट की है, और आपने अगर किसी शेप की कॉपी लेनी है उसके लिए भी यही शॉर्ट की है। इसके अलावा एक और शॉर्ट की आपको मैंने बताई थी, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से जो आपकी कॉपी होती है वो उसी के ऊपर ही प्लेस होती है, लेकिन कॉपी यहाँ मेरी क्रिएट हो गई है, लेकिन कॉपी मेरी उसी के ऊपर क्रिएट हुई है। अगर मैं इसको मूव करूं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉपी क्रिएट हुई भी है, ये पेस्ट इन प्लेस कॉपी होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे का आपके पास शॉर्ट की होती है, और एक शॉर्ट की आपके पास क्या होती है, ऑल्ट की प्रेस करके आप उससे कॉपी ले सकते हैं। और भी फर्दर बहुत सारी आपके पास शॉर्ट कीज होती हैं कॉपीज लेने के लिए, लेकिन वो फिर हम आगे जो है वो आगे की क्लासेस में उसको डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सो क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट तो एज सच अभी के लिए कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने आपको बताया ये कॉपीज लेना, एक फाइल में आपने क्या करनी है, एक इमेज लेनी है। ठीक है, इमेज की कॉपीज क्रिएट करनी है। ठीक है, 3 या 4 कॉपीज, और उसको आपने जेपैग फॉर्मेट में जो है वो कर देना है आपने अपलोड। और उसके अलावा सेकेंड असाइनमेंट क्या है आपकी, आपने यहाँ से शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी है, कोई 5-10 शेप्स, और उसके अंदर आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से कलर्स फिल करने हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट कलर्स फिल करने हैं, और उन शेप्स को आपने इस तरह से जो है वो यहाँ पर प्लेस करना है, कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, और अगर कस्टम शेप टूल है, यहाँ पे अगर कस्टम शेप टूल को मैं क्लिक करती हूँ तो ये ऊपर आप पैनल में देख रहे हैं, ये शेप्स के नाम से आपके पास एक कस्टम शेप्स आ गई है। ये देखिए इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें लीव्स एंड ट्रीज की भी शेप्स है, ये देखें। इसके अलावा आपके पास वाइल्ड एनिमल्स की भी शेप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर तो ये आपके पास शो नहीं हो रही, आपने क्या करना है, ये सेटिंग की ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने टेक्स्ट देखिए स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन, इंपोर्ट शेप्स और एक्सपोर्ट शेप्स, और इसको आप यहाँ से आके कर सकते हैं। लेकिन न्यू वर्जन जो है उन सब में ऑलमोस्ट होंगी, ये जिनका ओल्ड वर्जन होगा उनको जो है वो यहाँ पे इसको करना पड़ेगा जो है वो अपलोड। ठीक है, जैसे ये शेप है ट्री की, ट्री को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके ट्री बनाना है तो शिफ्ट की प्रेस किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक ट्री बन गया। ठीक है, तो ये शेप्स आपकी यहाँ पे इसी तरह से ही आपने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी है और उसमें कलर्स फिल करने हैं। क्लियर है सबको, असाइनमेंट की समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन? जी असाइनमेंट क्या है ये बताइएगा, सिर्फ ट्रीज बनाने हैं या कुछ भी बनाना है? कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम शेप बनाना चाहते हैं, अगर इन शेप से आप कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं, फिल करना मैंने आपको बता दिया, स्ट्रोक अभी मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, स्ट्रोक में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, फिल मैंने आपको बता दिया, आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है यहाँ से और उसके अंदर फिल करना है और उसकी कॉपीज क्रिएट करनी है। ठीक है, 5 to 10 कॉपीज आपने उसकी क्रिएट करनी है। सबको समझ आ गई असाइनमेंट? यस। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, जो आपने गूगल क्लासरूम में पिक्स अप डाउनलोड करने के लिए कहा है वो समझ नहीं आ रहा, काइंडली वो पिक्स वहां से कैसे लेनी है? ये देखें, ये हमारी है गूगल क्लासरूम की क्लास, ये आज हमने यूज़ नहीं की, ये फिर हम कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में हमें टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो है वो इमेजेस यूज़ करके बताऊंगी। ये आपने सिंपल यहाँ पे आना है। ठीक है,
इसको यहाँ पर आकर क्लिक किया, ठीक है। ये तो अभी मैंने खुद से इसको किया हुआ है। ओपन विद, ठीक है, ओपन इन न्यू विंडो। मेरे पास सिर्फ पेज 3 का टैब अपेयर हो रहा है, उसमें और मतलब कुछ नहीं अपेयर हो रहा था। ये देखिए, आपने क्या करना है, एक ही पिक है ना, इसके ऊपर आकर डबल क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास ये 3 डॉट्स है ना, 3 डॉट्स के ऊपर यहाँ से आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वो पूछेंगे ओपन इन न्यू विंडो, इसको आपने जी ओपन इन न्यू विंडो कर लेना है, ठीक है। ओपन इन न्यू विंडो करेंगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड इसको करेंगे तो आपकी ये पिक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई। इसके अलावा दूसरी पिक्स भी आपने इसी तरह से ही जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। जी, थैंक यू। ठीक है क्लास, फिर ये वाली इमेजेस में आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो हमने टूल सीखना था, मार्की टूल्स, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी। आज की क्लास में मैंने टाइम इसीलिए इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर ज़्यादा लगाया है क्योंकि आगे जाके जो है ये लेयर्स पे बहुत इश्यूज आते हैं, समझ में नहीं आता कि लेयर, न्यू लेयर कैसे क्रिएट होती है, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, लेयर्स पे काम कैसे होता है। तो लेयर्स की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर लें आप सबके लिए उतना ही अच्छा है। मैंने जो शॉर्ट कीज आपको बताई हैं, नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पूछूंगी मैं, आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या शॉर्ट कीज होती हैं। तो आपने अपने माइंड में सारी शॉर्ट कीज याद कर लेनी है और आपने इसको सेव कर लेना है। फिर उसके बाद फिर हम आगे क्लासेस में तो इसको रिपीट करते जाएंगे चीज़ों को, लेकिन आपने सबने इसको नोट कर लेना है अपने पास, और फिर जो है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे की तरफ और सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सब अपनी असाइनमेंट्स जो है वो ग्रुप में जो है वो अपलोड कर दें आप लोग, ठीक है। और क्लासरूम में फिर सबसे पहले असाइनमेंट चेक कर लेंगे, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट नहीं है तो आप लोगों ने सब ने जो है वो असाइनमेंट अपलोड करनी है अपनी, ठीक हो गया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स।